माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में विपुल उपाध्याय हैं। बेसिकली आप अभी मेरे ख्याल से कितने दिन पहले हुए आप आए थे? 2-4 दिन पहले ही हुआ, 3-4 दिन हुए। विपुल को बेसिकली ये था कि प्रोफाइल बनानी थी। एक दिन क्लास में भी गए थे। क्लास में इनको बेसिक चीज़ें पता चली, पर क्लास का चूँकि MIS का लेवल थोड़ा सा ऊपर था और इनको अर्जेंट जॉब की ज़रूरत थी। अच्छी बात ये रही कि जिस दिन उन्होंने अपनी बात कही कि सर हमको इसके अलावा भी इंटरव्यू कराते रहिए, MIS के अलावा भी। कैंडिडेट जब कम्युनिकेट करता है अपनी बात को, अपनी दिक्कत को, अपनी चीज़ों को बताता है तो एक्शन बदल जाते हैं। कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फ़ोन में रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ID बनने के बाद फ़ोन में कंपनी भेज देते हैं। अब वो चाहते हैं कंपनी का सर एड्रेस दे दें। एड्रेस दे दिया मतलब हम कंसल्टेंसी हो गए। एड्रेस देने से ज्वाइनिंग्स का रेट कम हो जाता है। कंपनी में भेजने से पहले जब ये गए तो इनके पहले कंपनी में मैंने बात करी, इनके बारे में बताया, फिर इनको भेजा है। और फिर वहाँ पे इन्होंने बताया कि 15-16 लोग बहुत जगह से आए थे लेकिन यहाँ से रखा गया इनको। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने भी इंटरव्यू में तुरंत पहुँचे। कहने के बाद में इनकी जो इनको ज़रूरत थी, इनकी ज्वाइनिंग भी तुरंत आई इसलिए, और इन्होंने अपनी बात को कम्युनिकेट किया, बताया, तो एटलीस्ट उससे ये कन्वर्जन हिलटेक्स में इनकी ज्वाइनिंग का हुआ और इनकी इमीडिएट जॉब शायद 3-4 दिन के अंदर में पहली ही इंटरव्यू में इनकी ज्वाइनिंग हो गई। और इनका जो सेशन था जिससे घबराए थे, लग रहा था हट टफ सेशन, इससे देर लग सकती है सीखने में, वो सेशन भी एक दिन का इनको मदद किया इन्होंने, जैसा बताया कि सर उसमें उन्होंने हमें कंप्यूटर में बैठाला भी था, ट्रायल भी लिया। ये भी अपनी ओर से बताएंगे यहाँ के अनुभव कैसे रहे इनके, ये कैसे इनको जॉब एंड ड्राइव के बारे में पता चला, जब ये आए तो उनको कैसे डाउट था, क्या था, और फिर उन्होंने कैसे आगे बढ़े हैं, ये खुद अपनी चीज़ शेयर करेंगे। और आपको एग्जाम्पल भी इन्होंने एक सेट किया है और उसकी वजह से आपको भी गाइडेंस मिलेगी कि कैसे एक जॉब एंड ड्राइव एक एक कैंडिडेट को गाइड करना, ओरिएंट करना, रिज्यूम की लिखी बातों को पिच करना, भेजने से पहले कंपनी में बात करके भेजना। निश्चित रूप से ये सारे स्टेप्स, कभी कभी कैंडिडेट को बार बार आना पड़ता है, आके कभी हो सकता है किसी का पहले में हो जाए, किसी का चौथे में हो, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा असर डालती हैं कंपैरेटिवली और चीज़ों से। आप विपुल, मैं चाहता हूँ लोग जो देख रहे हैं वीडियो, वो नए लोग हैं, कभी कुछ लोग देख रहे होंगे, बहुत सारी दुविधा आती है आजकल लोगों के मन में डाउट आता है कंसल्टेंसीज को देख करके, यार हम जाएं, मेरा कुछ ना हो, बर्बाद ना हो जाए। जबकि एजुकेशन में लोग काफ़ी कुछ अच्छा खासा खर्च कर देते हैं, पर चूंकि उनके खराब एक्सपीरियंस, मार्केट में बहुत सारी बातें हैं कि आजकल सब जगह दुनिया में खराबी हो रहा है, ये सब सोच करके उनकी हिम्मत नहीं बढ़ती है। मैं चाहता हूँ एक जिम्मेदारी के साथ में आप उन लोगों को सही चीज़ एक बताइए जिससे उनको लगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस जॉब एंड ड्राइव संस्कार सोसाइटी के साथ में रहा है, उससे लोग समझे। क्योंकि लोगों को खराब तो लोगों को बहुत अच्छा मिल जाता है, अच्छा लोग देखते भी कम है। मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि कई लोग सिलेक्टेड वीडियो देखे कि नहीं देखे, लोग उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। मैं चाहता हूँ अपनी पूरी चीज़ बताइए लोगों को, सिंधाई लोग मोटिवेट भी हों और उनको सही जानकारी भी पहुँचे, जो आपका अनुभव जॉब एंड ड्राइव का, कब से आया, क्या हुआ, सारी चीज़ों को डिटेल में बताइए। हेलो, मेरा नाम विपुल उपाध्याय है। जैसा कि सर ने बताया है वही मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जॉब एंड ड्राइव में मेरा अभी 5 दिन लगभग हुए हैं और मेरी जो भी समस्याएं थी, और मैं अभी दिल्ली में जॉब भी कर रहा था, लेकिन फिर मुझे कानपुर में जॉब सर्च करनी थी और मैंने सर का ऑनलाइन वीडियोज़ देखे थे, उनकी बातों से मैं काफ़ी सिंसियर हुआ। फिर मैं जॉब एंड ड्राइव के ब्रांच में आया और जैसे कि सर ने बताया कि बहुत से फेक इंस्टीट्यूट भी चलते हैं, और वैसे मुझे भी थोड़ा सा मन में शुरुआत में डाउट लगा कि कहीं फेक तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस में ऐसे बहुत से लोग थे जो कॉल करते थे और उसके बाद बोलते थे कि आपको मैं जॉब दिलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद वैसा होता नहीं था। मुझे वही डाउट था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलिए चल के देखने में क्या जा रहा है। फिर मैं यहाँ पर आया, सर से मेरी बात हुई, सर ने मुझे काफ़ी मोटिवेट भी किया। सर का ही पूरा योगदान है, मैं तो कहूँगा मेरा तो कुछ भी योगदान नहीं है इसमें। फिर सर ने मोटिवेट भी किया। सर ने कहा कि आप क्लासें लीजिए, आपके अंदर कुछ एबिलिटी आएंगी, और ये बहुत, मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं, हालांकि मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैं सिर्फ एक दिन की क्लास ले पाया, लेकिन उस एक दिन की क्लास भी मेरे लिए बहुत काम आ गया। जब मैं इंटरव्यू देने गया, MS एक्सेल का एक चीज़ सिखाई गई थी वहाँ पर। मुझे MS एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन उस एक दिन की क्लास की वजह से सर मुझे वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिली। और वहाँ पे जब उन्होंने मुझे MS एक्सेल पर एक शीट बनाने को बोला, तो वो एक दिन की क्लास की वजह से वो मैं शीट बना पाया, और वहाँ पे और भी लोग आए हुए थे जो वो नहीं बना पाए। तो उससे मुझे लगा कि देखिए एक दिन की क्लास हुई, और मुझे लगा भी काश मैं 4-5 दिन और क्लास कर लेता तो और भी मैं अच्छे से कर पाता।
फिर उसके बाद जब मैं इंटरव्यू भी देने गया तो सर ने वो एक दिन पहले मुझे गाइड किया हुआ था कि आपको वहाँ पे कैसे अपनी बात रखनी चाहिए, आपको कैसे क्या बोलना चाहिए। रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरा तो रेज्यूमे भी बहुत बेकार था। सर ने उसे सही करवाया कि रेज्यूमे में कैसे कौन सी बातें होनी चाहिए, क्योंकि हमसे पहले हमारा रेज्यूमे वहाँ पहुँचता है। रेज्यूमे जैसा रहेगा वैसे ही कैंडिडेट का बिहेवियर बनता है। तो उससे भी रेज्यूमे से भी काफ़ी कुछ मुझे पॉइंट मिल गए कि कैसे अपनी बातें रखनी है। तो उस वजह से मेरा पहला ये इंटरव्यू था, पहली इंटरव्यू में मुझे यहाँ पे सिलेक्शन मेरा हो गया था। और इसके लिए फिर भी मैं ये कहूँगा कि सर का ही पूरा योगदान है, मेरा इसमें कोई ज़्यादा खास योगदान नहीं सर। विपुल ने पूरा क्रेडिट संस्था सर दिया, लेकिन मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी विपुल की, कि विपुल ने उस दिन अपनी बात बताई और विपुल तुरंत उस दिन गया भी। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ, वाजपेयी सर रात में 9:30 तक, आज तुम्हारा ये इंटरव्यू, आज ये इंटरव्यू है सर, आज मेरी ये दिक्कत है सर, मेरी वो दिक्कत है। हम लोग को लगता है कि जिसको जॉब की जरूरत है वो उसको सबसे पहले नंबर 1 काम में रखे। ये उसी दिन पहुंच गया। देखिए इसका ना समझना मुझे यही क्यों अच्छा लग रहा है, इसलिए क्योंकि बहुत लोग ये नहीं कर पा रहे हैं आजकल। अपनी सारी चीजों में इतना फंस गए हैं कि 2 घंटे 3 घंटे अपने लिए निकालना, जानकारी करना और जानकारी करके समझने के लिए आना, इन्होंने समय दिया ना। डाउट तो इनके मन में भी था, दुविधाएं तो सब जगह रहती हैं सबको, पर वो आगे अपनी दुविधा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और देखिए एक बात और कही इन्होंने, दुविधा के साथ साथ में 1 डे का सेशन भी काम किया। ये सेशन इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि कैंडिडेट के इमीडिएट इंटरव्यू में उसका इफेक्ट दिखाई दे। जिसको फायदा होगा वो इसकी बात कहेगा, जिसको फायदा नहीं है वो बुराई बुराई खेलेगा, क्योंकि बुराई बुराई खेल देना तो आसान है ही है। आजकल सबसे आसान काम यही है। माय डियर कैंडिडेट, इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के पहले जब किसी भी फैमिली में जब फेस्टिवल होते हैं, यूपी में फेस्टिवल का बहुत महत्व है, घर में खुशी का महत्व बहुत बढ़ती है। तो इनकी जॉब लगी जैसे ही, तो निश्चित रूप से त्यौहार में, फेस्टिवल में जॉब ये डबल हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाती है। इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जॉब ऑन ड्राइव हमेशा उन कैंडिडेट के लिए जो अपनी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, खुद इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, सीख भी रहे हैं, उनके लिए लगातार वो एफर्ट डालती रहती है। कई लोग इस बात को कहते हैं कि सर मेरे पास फ़ोन नहीं आया, मैंने रजिस्टर्ड किया था। फ़ोन आने से पहले 11 से 5 जो बंदे यहाँ डायरेक्टली आ रहे हैं, मिल रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं, हम लोग उनको पहले प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो आए हैं। अब वो आए, उनको हम एड्रेस दे देते तो उतना फ़ायदा नहीं होता। यहाँ होमवर्क करके भेजा गया, फ़ोन करके बताया गया कंपनी को, फिर इनके इंटरव्यूज़ कराए गए, उस पूरी भीड़ में इनका ज्वाइनिंग हुई। तो निश्चित रूप से जॉब ऑन ड्राइव का सर भी ऊपर होता है और वो जो पॉजिटिविटी है वो मार्केट में भी जाती है। लोग समझते हैं इस बात को हैं कि जॉब ऑन ड्राइव सिर्फ बात नहीं कर रही है, एफर्ट्स डाल रही है, और एफर्ट उनके लिए डाल रही है जो यहाँ पे आ रहे हैं। सिर्फ फोन नहीं खेल रहे हैं, व्हाट्सएप में मैसेजेस नहीं कर रहे हैं। मुझे खुशी है और इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysurjob.com। थैंक यू।